सब खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 6 फरवरी और अम्मा को ले जाना था हॉस्पिटल के लिए 10 फरवरी को, क्योंकि 11 तारीख को अम्मा को एडमिट करना था ब्रेकीथेरेपी के लिए। पेट के अंदर से इलाज होगा, सगैया होगा। लेकिन अभी हम लोग 6 फरवरी को ही अम्मा को ले जाएंगे, क्योंकि अम्मा का तबीयत अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। टेम्पो से डायरेक्ट जाएंगे बस स्टैंड तक। डायरेक्ट बनारस वाला बस मिल जाएगा। सारा सामान वगैरह हम लोग रखते हैं। और अम्मा कुछ नहीं खा रही, मुंह में छाले भी पड़ गए अम्मा के। परेशान ना हो, ठीक है अम्मा। कन्नी ले ली अम्मा। हैं? ले ली चल चल अजीज उठा ले। पकड़े ढंगे नहीं। अम्मा खड़ी है। अम्मा पानी बोतल लिए पानी बोतल लिया नहीं ये ठेला पानी बोतल पानी भर के लेके आ बोतल ई बंदा ले दवाई दवाइया ले ले हे रुक जा हाउ पैसा देख भुलाई गेली। तो चल, अच्छा चल लगाई। जा अम्मा, परेशान ना हुए, ठीक है, चिंता ना लिए। दोस्तों, हमको थोड़ा ज़रूरी काम है, इसलिए हम थोड़ा रुक के जाएंगे। अभी भैया को भेजे हैं। अभी अम्मा को एडमिट नहीं करना है, अभी अम्मा को बस ऐसे ही ले जा रहे हैं, थोड़ा इमरजेंसी में दिखाएंगे ताकि थोड़ी सा और स्वस्थ हो जाए अम्मा। और पता है यार, अम्मा का तबीयत इतना ख़राब नहीं होता। अम्मा का तबीयत इतना ख़राब नहीं होता। तबीयत ख़राब होने का रीज़न ये है ना कि यहाँ पर कोई भी आता है आसपास टोला पड़ोसी गांव के अंदर का ना, तो सामने ही ऐसे बोल देते हैं कि अरे कितना दुबली हो गई, कितना कमज़ोर हो गई, इससे अच्छा तो पहले ही थी, फालतू में इलाज कराने चली गई, ये भी किस चक्कर में पड़ गई, ये भी इसका बेटा पैसा लगा रहा है, किसको बर्बाद कर रहा है। बर्बाद कर दिया अपनी माँ को, अपनी माँ का शरीर बर्बाद कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। दुनिया भर कैसे मेरे माँ के मुंह पे ही बोल देते हैं। यही कारण है कि अम्मा का हालत इतना ज़्यादा बिगड़ गया। नहीं तो जब बनारस थे हम लोग ना, तो अम्मा मतलब चल फिर रही थी यार आराम से, वो बाथरूम चले जा रही, तो हॉस्पिटल भी चले जा रही थी। लेकिन यहीं यहीं गड़बड़ हो गया, मतलब सब लोग आने जाने लगे और फिर ये सब बोलने लगे, फिर यही हो गया। नहीं तो अम्मा का हालत इतना ख़राब नहीं होता। लेकिन अम्मा को घर लाए थे, ये चीज़ को सोचकर हमें पछतावा हो रहा आज। हम तो ये सोच के लाए थे अम्मा को घुमाने की घर जाएगी, थोड़ा सा और स्वस्थ हो जाएगी अम्मा। लेकिन ये नहीं पता था कि यार कि लोग आएंगे ऐसे से बोलेंगे और अम्मा का तबीयत और बिगड़ जाएगा, अम्मा टेंशन लेने लगेगी। और फिर 2-4 दिन में हम भी निकलते हैं यहाँ से। अम्मा को 11 तारीख को वहाँ पर एडमिट करना है, वो ब्रेकीथेरेपी ना जो पेट के अंदर से सगैया करेंगे उसके लिए। तो 11-12 तारीख के आसपास हम अम्मा के ही पास रहेंगे। और बीच बीच में भैया को हॉस्पिटल जाना भी ज़रूरी है, थोड़ा उनको भी जानकारी रहेगा, तो बीच बीच में मैं घर भी आ सकता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड ना हो जाऊँ और ऐसा ना हो कि मेरा काम एकदम रुक जाए, ब्लॉगिंग बिल्कुल भी ना हो पाए। क्योंकि इसी से भाई 2-4 पैसे मिलने वाले हैं और इलाज के लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं, घर के खर्चे के लिए भी इकट्ठा करना है, तो सारा कुछ इसी से इकट्ठा करना है। और जीजा भी अभी इस बीच में आए हुए हैं, क्योंकि अम्मा का तबीयत सही नहीं है, तो अभी अभी पर हैं। तो अभी तो दीदी चली गई, तो यहीं पर रहो, ठीक है। नहीं, जब भी जा रहा घर पे पाएगा परसों। धंधा शुरू करोगे नहीं जल्दी? धंधा उंधा दिखा था, अभी जाएगा बनारस कल चाहे परसों। जाबो, ठीक है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले भैया कॉल किए थे,
वो ना बोल रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं। अभी कुछ भैया क्लियर बताया नहीं है, मतलब कुछ अजीब सा ऐसे लग रहा है, वापस आ रहे हैं मतलब। हे भगवान। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मेरा, सब खत्म, सब खत्म हो गया मेरा। बहुत बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ मैं, मेरी माँ नहीं रही। मैंने अपने माँ के जीवन को बचाने के लिए मैंने मैंने हर एक प्रयास किया, लेकिन आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। हमारे बीच मेरी माँ नहीं रही यार। जि, जि, जिस जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, आज वो आज आज वो हमारे बीच में नहीं है। 12 अक्टूबर से मैं माँ के इलाज के लिए दर बदर भटक रहा हूँ। उसके उसके पहले भी मैं माँ के इलाज के लिए दवाइयाँ वगैरह लाता रहता था, लेकिन लेकिन एक दिन ऐसा नहीं है जो सुकून से जिया हूँ। मैं माँ के इलाज के लिए दर बदर भटका, रातों रात ऐसे जागता था मैं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं माँ के साथ आगे की जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकूं, माँ को मैं घुमा सकूं, हर एक जगह घुमाऊं माँ को। मैंने तो आप लोग को ये भी बताया था यार कि मैं माँ को घुमाना चाहता हूँ, मैं आसमान को दिखाना चाहता हूँ, एरोप्लेन में घुमाना चाहता हूँ। कितने कितने सपने थे मेरे, सारे बिखर गए। मैंने क्या नहीं किया यार, 6-7 लाख रुपया मैंने खर्च किया माँ के इलाज के लिए। किन से कर्जा मांगा, किन से मैंने उधार मांगा, किन से मैंने रिक्वेस्ट किया भैया दे दो, लेकिन सारे प्रयास मेरे विफल, सब खत्म। आज आज मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में। आज मैं कैसे कैसे बताऊं अपना तकलीफ। टूट चुका हूँ यार पूरा, एकदम 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 मतलब सब खत्म सा लग रहा है। बचाओ गजरा कुल कोशिश करन, कर्जा मांगे, भीख मांगत रहन। हम आप सबके सामने रो रो के गिड़गिड़ा रहे थे, भैया मेरी माँ को बचा लो। पता है यार, अम्मा को जब 4 कीमो चढ़ चुका था, हर कीमो के बाद यही होता था कि 2-3 दिन इतना भयंकर दर्द होता था अम्मा को। हम तड़पते हुए देखते थे, इमरजेंसी में एडमिट करते थे, वो इंजेक्शन ग्लूकोज सब कुछ यूज करते थे, चढ़ाते थे, लेकिन दर्द 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाता था। लेकिन जब लास्ट और 5वां कीमो चढ़ा अम्मा को 18 फरवरी को, 18 फरवरी को जो लास्ट कीमो चढ़ा अम्मा को ना, तो 2-3 दिन दर्द होना था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन 5 घंटा तक अम्मा को इमरजेंसी में एडमिट किए, 3-4-5 घंटा कुछ ऐसे। तो अम्मा को लगभग 3-4 घंटा इमरजेंसी में एडमिट किए, ग्लूकोज इंजेक्शन सब कुछ चढ़ा। अम्मा का ना दर्द बिल्कुल भी नहीं कम हुआ। हम फिर से ले गए, अम्मा को ले गए, फिर से दिखाए, फिर से इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ा, दर्द कुछ हद तक कम हुआ। अब फिर से दर्द उभर गया, दर्द का दवा दे रहे हैं, थोड़ा सा शांति मिल रहा है, आधा घंटा के लिए फिर से दर्द उभर रहा है। लगभग 25-26 फरवरी को अम्मा का लास्ट रेडिएशन था, 25वां रेडिएशन। उस दिन हमें डेट मिलने वाला था कि अब अम्मा का आगे का इलाज कब होगा।
तो उस दिन तो नहीं मिला था, लेकिन अगले दिन जब ये डेट मिला, फिर जब डॉक्टर मैम थी वो आगे के इलाज के लिए डेट दी, तो हमको 11 मार्च का डेट दी वो। हमने बोला मैम देखिए बहुत लेट हो जाएगा, उतना लेट सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा मजबूरी था भाई उनकी बात को मानना, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अम्मा बहुत दिनों से परेशान थी। हम लोग 15 जनवरी को गए थे वहाँ पर और 26 फरवरी तक वहीं पर थे। अम्मा एक दिन भी वहाँ से कहीं नहीं गई और एकदम घुटन सी महसूस हो रही थी अम्मा को। हमसे एकदम तकलीफ में बोली बेटा घुमा दो गाँव, घुमा दो गाँव, घुमा दो। हम कहे चल अम्मा चल घूम ले घर। और घर लाने के बाद हमें इतना इतना सा भी एहसास नहीं था कि अम्मा का हालत इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा कि हम अम्मा को लेकर जाएंगे बनारस के लिए और रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तो अपना यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ एकदम त्याग सा दिए थे। 1 महीने में 4-6 ब्लॉग डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं माँ को एकदम पूरा का पूरा टाइम दे सकूं, कोई कमी ना रह जाए माँ के इलाज में, माँ के केयर में कोई कमी नहीं रह जाए। मैं मेरे अंदर अगर हुनर है तो मैं अपना चैनल फिर से संभाल लूंगा। 4-6 महीना 1 साल अगर सही से नहीं कमाऊंगा तो फिर चैनल फिर आगे के लाइफ में संभाल लूंगा। ये सोच के मैं निरंतर काम नहीं कर रहा था। लेकिन जो 5 महीना बीता हमारे चैनल को लेकर, मैं मुझे घंटा भी नहीं फर्क पड़ रहा कि मैंने चैनल से पैसा नहीं कमाए, मैं पैसा नहीं कमाया, इधर उधर से पैसे मांग के इकट्ठा करके इलाज कराया, जैसे भी कराया। कभी कभी तो लगता है यार कि हम शायद कमी कर दिए माँ के इलाज में। हम अच्छा बेटा नहीं बन पाए, हम नहीं अच्छा बेटा नहीं बन पाए, अपने माँ को नहीं बचा पाए हम। अम्मा, अम्मा आ जा रे, गाय छोड़ के चली गई। तेरे लिए कहा नहीं किया हम। अम्मा के लिए नारियल पानी लाते थे, कहती थी बाबू ना पिलाओ, कितना नारियल पानी पिलाओगे। अम्मा को हम कहते थे अम्मा तुमको हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खिलाएंगे, अच्छे अच्छे चीज खिलाएंगे। अम्मा बोलती थी ना बाबू घर चलेंगे वहाँ खिलाना पिलाना। अभी कीमो चढ़ा है ना तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, खाना नहीं खाना अच्छा लग रहा है। अम्मा को कुछ नहीं अच्छा लग रहा था तो हम कैसे बता रही थी। आज हमारे बीच में मेरी माँ नहीं रही, सब खत्म हो गए यार, सब खत्म, कुछ नहीं बचा अब। हम क्या करें